हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर इन पाइथन। ओके, तो हम लोग आ गए अपनी स्पाइडर आईडी पे और समझते हैं अब टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है और किस तरह से हमारा ये टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली वर्क करता है। तो बेसिकली जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर है ना, वो भी इफ और एल्स की तरह ही होता है और इसीलिए मैंने इफ और एल्स यहाँ पे लिखा ही हुआ है। और ये भी एक कंडीशनल लॉजिक है, ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह ही हम लोग यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई फिर टर्नरी ऑपरेटर अगर इफ एल्स की तरह ही है तो क्यों यूज़ करना है, मतलब इफ एल्स यूज़ करेंगे ना। ठीक है, ये भी बात सही है। बट होता क्या है कि कहीं कहीं पे अगर हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हमारा कोड जो है वो काफ़ी क्लीन दिखता है। और क्लीन दिखने की वजह से ये है फ़ायदा कि एज अ डेवलपर ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। मगर अगर आपका लेट से अगर आप एक कोड डेवलपर हो और आप एक कोड लिखते हो और अगर आपका कोड क्लीन नहीं है तो ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देता, राइट। तो ये जो टर्नरी ऑपरेटर है ये बेसिकली एक तरह से नंबर ऑफ लाइंस आपकी कोड की एक तरह से रिड्यूस करता है और आपके कोड को एक तरह से क्लीन दिखाने में भी काफ़ी हेल्प करता है। और इसी तरह की कई सारी चीज़ें होती हैं जो कई तरह के शॉर्टकट्स जिसे आप कह सकते हो होते हैं जो कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोवाइड करती है ताकि हमारे कोड को थोड़ा और अच्छा और ज़्यादा क्लीन दिखाया जा सके। तो उसी तरह से हमारा ये टर्नरी वाला जो ऑपरेटर है वो भी होता है। तो अभी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यूज़ होता है। तो आइए इसको पहले आप देखते हैं कि सिंटेक्स क्या है, किस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। तो पहले इसमें थोड़ा अलग तरह का चलता है। इसमें पहले हम लिखते हैं एक तरह से इसको समझने के लिए इफ़ स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे जो भी इफ़ के अंदर के स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पे क्या है, प्रिंट हेलो है, राइट। तो पहले हमने लिखना होगा यहाँ पे प्रिंट हेलो। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इफ़। अब हम बात करेंगे इफ़ की। इसके बाद हमें जो भी कंडीशन चेक करनी है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे वो कंडीशन लिखेंगे। उसके बाद अभी सब समझ में आएगा, घबराइएगा नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग एल्स का स्टेटमेंट जो है वो लिखेंगे। मतलब कि जैसे यहाँ पे इफ का स्टेटमेंट क्या था, प्रिंट हेलो, ये था ना, प्रिंट हेलो ट्रू, तो यहाँ पे आएगा। यहाँ एल्स का स्टेटमेंट क्या था, प्रिंट हेलो फॉल्स, तो वो यहाँ पे आएगा। और कंडीशन जो है जो कि यहाँ पे ट्रू मैंने ऑटोमेटिकली दे के रखी है, एक बूलियन वैल्यू दे के रखी है, तो ऑटोमेटिकली ही हमारा ये एक तरह से ये प्रिंट करेगा। मतलब इफ़ की जब बात करेंगे और जब हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे तो वो भी यही चीज़ प्रिंट होगी। तो बेसिकली यही है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले ये लाइन जो मैंने लिखी है, ये जो लिखा है, ये कितने लाइन का था, 4, और अभी ये कितने लाइन का हो गया है, सिर्फ 1। तो यही है खासियत हमारे टर्नरी ऑपरेटर की। इसके थ्रू आपने अपना कोड एक तरह से काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर लिया। लेट्स अगर ये थाउजेंड्स ऑफ लाइन में होता तो एक तरह से ये कितने अमाउंट का हो गया, आई थिंक 700 to 800 लाइन का हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, राइट। अब इसका प्रैक्टिकली यूज़ देखते हैं कि किस तरह से ये यूज़ होता है। पहले इसको मैं कर देता हूँ कमेंट ताकि हम लोग उसको अच्छे से समझ सकें। और मैंने किया ऐसे कमेंट, और आइए अब इसको प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। जैसे कि मैंने बोला है, पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, जो भी इफ़ के अंदर हम चाहते हैं कि इफ़ की ब्लॉक के अंदर हो। तो जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, हेलो ट्रू, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो एंड यहाँ पे लिख दूंगा ट्रू। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इफ़, और जो भी कंडीशन है यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे बूलियन वेरिएबल का यूज़ करके, सॉरी बूलियन वैल्यू का यूज़ करके यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, डायरेक्टली ट्रू लिख दे रहा हूँ। मतलब प्रिंट होना क्या एट द एंड, यही प्रिंट होगा। अभी समझ में आएगा, राइट। एल्स, और एल्स के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट जो भी हम लोग फिर से प्रिंट करना चाहते हैं, लेट्स से हेलो फॉल्स। तो अब ऊपर वाले जो इफ एल्स है और जो यहाँ पे मैंने लिखा है कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अभी इसको रन करते हैं एंड द आंसर इज हेलो ट्रू। सही बात है। हुआ क्या, पहले वो यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं किया, पहले कहाँ से एग्जीक्यूट स्टार्ट होता है, हमेशा इफ से स्टार्ट होता है। तो उसने देखा कि ओके इफ स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है इसको प्रिंट कर दो, सिंपल। अगर स्टेटमेंट फॉल्स होता, लेट्स से मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स। अब देखते हैं क्या होता है, एंड अब देखिए यहाँ पे हेलो फॉल्स प्रिंट हो गया। तो यही है हमारे ब्यूटी टर्नरी ऑपरेटर की। इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, अपना कोड जो है काफ़ी रिड्यूस कर रहे हो, राइट। अगर इसको और अच्छे से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट हटा देता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू तक पास कर सकता हूँ। अभी आप समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं क्या करूँगा ना, जो भी वैल्यू है किसी एक वेरिएबल में पुट कर देता हूँ। लेट्स से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इज़ अलाउड। ठीक है, इज़ अलाउड में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं यस, और यहाँ पे लिख देते हैं नो। ठीक है, तो बस इसका सिंटेक्स याद रखिए और सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, आई थिंक कुछ गड़बड़ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो हट जाएगा मुझे लगता है। तो अच्छा, यहाँ पे इसको हम लोग कंडीशन कुछ और ले लेते हैं। लेट्स से कंडीशन ले लेते हैं
कुछ भी ले लेते हैं, लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि अगर 5 ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, कुछ इस तरह की कंडीशन लेते हैं ताकि आप क्लियर रहे। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ, डायरेक्टली इज अलाउड को प्रिंट कर सकता हूँ। होगा क्या, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो येस इज अलाउड में ट्रांसफर हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो ऑटोमेटिकली नो हमारे इज अलाउड में चला जाएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ और ये देखिए कुछ ओके, मैंने कुछ इनवैलिड सिंटेक्स, ओके मैंने ये, मैं कह रहा था कुछ गड़बड़, ये प्रिंट लिखा था, मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसको करते हैं रन, और ये आप लोग सोचेंगे यार मतलब कुछ देखते नहीं, यहाँ लिखा था यहाँ पे प्रिंट, हाँ सॉरी हाँ। तो अब ये देखिए हुआ गया, यहाँ पे हमारा येस प्रिंट हो गया। कैसे हुआ, जैसे ही उसने देखा कि ये कंडीशन ट्रू है तो उसने डायरेक्टली येस इज अलाउड में ट्रांसफर किया और इज अलाउड को हमने प्रिंट कर दिया। अगर मैं लेट्स से यहाँ पे कुछ बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैंने किया रन एंड हियर इट इज, तो हमारा यहाँ पे नो प्रिंट हो गया। आई होप समझ आएगा कि किस तरह से हमारा टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली वर्क करता है। प्रैक्टिस करिए इस पे ऊपर, क्योंकि एज सच तो आप बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं दिखेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड है जहाँ पे इफ एल्स बहुत बार यूज़ हुआ है, लाइक नेस्टेड इफ एल्स है, तो डेफिनेटली मे भी आप इसका यूज़ ना देखें, मगर हाँ कहीं कहीं पे आप इसका यूज़ देखेंगे भी। और मैं भी यही कहूँगा कि अगर आप एक सिंपल सा इफ एल्स स्टेट में यूज़ करें तो वाई नॉट टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करिए, काफ़ी क्लीन है, काफ़ी अच्छा है, मज़ेदार भी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं रेगुलरली न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ, नए नए कोर्सेज आप मेरे चैनल पे रेगुलरली देखेंगे, और आने वाले टाइम में मैं और भी नए नए कोर्सेज अपलोड करूँगा। अभी तक मैंने ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, इथेरियम, सॉलिडिटी प्रोजेक्ट, इन सब पे पूरा कोर्स अपलोड किया है, उसको भी जाके आप देखिए। और आने वाले टाइम में मैं नए नए कोर्सेज और भी अपलोड करूँगा। अभी हम लोग बेसिक पाइथन पे हैं और आने वाले टाइम में हम लोग एडवांस पाइथन भी कवर अप करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।